सुबह के करीब 6 बजे थे। हवा में ठंडक थी और शहर के सबसे पास सरकारी क्वार्टर के पिछले हिस्से में फैला सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अब भी नींद में डूबी हो। तभी उस बंगले का पिछला छोटा दरवाजा बेहद धीरे से खुला। दरवाजे से बाहर निकली मीरा सिंह, जिले की सबसे सख्त, निडर और तेवर वाली अधिकारी। लेकिन आज वो एसएसपी नहीं, एक बिल्कुल आम औरत की तरह दिख रही थीं। साधारण गहरे लाल रंग का सूती सलवार कमीज, पैरों में हल्की भूरी चप्पलें, बाल सलीके से एक कसे हुए जूड़े में बंधे और हाथ में बस एक स्टील का दूध का डिब्बा। वो अपनी पहचान, मोबाइल, रिवॉल्वर सब जानबूझकर कमरे में छोड़ आई थीं। कोई गाड़ी नहीं, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं। वो पीछे की तंग गली से धीरे धीरे निकल रही थीं, जैसे पहली बार बेफिक्र होकर सांस ले रही हों। उनके मन में सिर्फ एक छोटा सा ख्याल था, बस 5 मिनट दूध लेकर लौट आती हूं। असल में उनका नियमित रसोइया छुट्टी पर था और मीरा जानती थी कि सुबह की चाय के बिना उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा टहल भी लूंगी, सालों बाद एक आम औरत की तरह सड़क पर चलने का एहसास भी कर लूंगी। वो बस 5 मिनट के लिए एसएसपी मीरा सिंह से सिर्फ मीरा बनना चाहती थीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही 5 मिनट उनके करियर का, उनके सिस्टम का और उनके आत्मसम्मान का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। गली पार करके जैसे ही वो मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, हवा का रंग ही बदल गया। मोड़ पर एक खटारा पुलिस जीप खड़ी थी। डायल 112 वाली नहीं, बल्कि थाने की वो नीली जीप जिससे शहर के लोग दूर दूर रहते थे। जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे, जैसे कोई गलत शिकार ढूंढ रहे हों। पहला हवलदार बलवंत राय, उम्र करीब 46 वर्ष, भारी भरकम शरीर, वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले, बाल बिखरे हुए और लाल आंखें जैसे रात भर गश्त नहीं कोई और सेवा करके आया हो। दूसरा कांस्टेबल विक्रम शर्मा, उम्र लगभग 28 या 29 वर्ष, दुबला पतला लेकिन अकड़ में ऐसा कि मानो पूरा शहर उसी की बाप की जागीर हो। मुंह में चिंगम और चिंगम की आवाज चबड़ चबड़ जैसे सड़क पर चलती गाड़ी की तरह कान काट रही थी। उसकी आंखें सामने से गुजरती हर चीज को ऊपर से नीचे तक ताक रही थी। तीसरा कांस्टेबल सुमित, उम्र करीब 34 वर्ष, चेहरा ठीक ठाक लेकिन मिजाज बेहद डरा हुआ। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो जानता था वो गलत जगह गलत लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं कि अलग हो सके। तीनों के शरीर से शराब की भारी बदबू उड़कर हवा में घुल रही थी। रात की गश्त तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ड्यूटी से पहले की देसी दारू अभी भी उनके कदम लड़खड़ा रही थी। सन्नाटा टूट चुका था, अब सिर्फ खतरा बाकी था। जैसे ही मीरा उस मोड़ से गुजरी, हवलदार बलवंत की शराब से बोझिल लाल आंखें अचानक चमक उठी। उसने तुरंत विक्रम को कोहनी मारी। देख जरा, अकेली औरत, हाथ में दूध का डिब्बा, सुबह सुबह। विक्रम ने गर्दन तिरछी कर ऊपर से नीचे तक मीरा को ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि आसानी से फंस जाने वाला शिकार हो। बलवंत ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ओ मैडम, इतनी सुबह कहाँ का सफर? मीरा एक पल को रुकी। उसे लगा शायद रास्ता पूछना होगा, पर जैसे ही उसने बलवंत की आंखों का वो गंदा चमकता इरादा देखा, उसे सब समझ आ गया। ये लोग ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर है। उसने अपनी आवाज को जितना हो सका शांत रखा और उसने हवलदार से कहा, दूध लेने जा रही हूं, डेयरी बस आगे है। लेकिन विक्रम ने चिंगम चबाए हुए भद्दी सीटी बजाई। अरे वाह, दूध पियोगी मैडम? जरा हमें भी पिला दो। मीरा ने उसे कड़क नजर से देखा। रास्ता दीजिए, देर हो रही है। उसके स्वर में जो हल्का सा आदेश था वो विक्रम को चुभ गया। वो हंसकर बोला, तेवर देखो इसके, लगता है कोई बड़ी मालकिन है। उस्ताद, कहीं किसी नेता की रखैल टाइप तो नहीं? रखैल, ये शब्द मीरा के कानों में गर्म लोहे की तरह उतरा। उसके भीतर का खून खौल उठा। एक पल के लिए उसे अपनी ट्रेनिंग याद आई। एक किक में विक्रम का जबड़ा जमीन पर आ जाता, मगर उसने खुद को रोका। नहीं, आज मैं एसएसपी नहीं हूं, आज मैं सिर्फ एक आम औरत हूं। देखती हूं ये अपनी वर्दी का नशा कितना दिखाते हैं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। लेकिन बलवंत उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसके मुंह से उठती शराब की तेज बदबू मीरा को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। ओहो, अब ये हमें तमीज सिखाएगी। चल पहचान दिखा अपनी, कहाँ रहती है, किस काम से आई है? मीरा ने शांत स्वर में कहा, दूध लेने जा रही हूं, पास ही रहती हूं, मेरे पास कोई पहचान अभी नहीं है। विक्रम ने जोर से ठहाका लगाया। अरे वाह, बिना पहचान घूम रही है। उस्ताद, केस तैयार। लगता है रात भर का धंधा करके सुबह दूध वाली बन गई। बहुत चालू लड़की है। सुमित जो अब तक चुप था, हिम्मत करके बोला, साहब छोड़ो ना,
औरत है, सुबह का टाइम है, क्यों पंगे में पड़ रहे हो? लेकिन बलवंत ने उसे झिड़कते हुए गुर्राया, चुप कर, तू नया आया है, मुझे सिखाएगा ड्यूटी कैसे होती है? ये जो ज्यादा तेवर दिखाती है ना, इन्हीं को तो सबसे पहले सीधा करना पड़ता है। बलवंत ने गुर्राते हुए कहा और उसकी आंखों में वो नशेड़ी वेशीपन साफ चमक उठा। वो झटके से मीरा की ओर बढ़ा, चल, या तो यहीं पहचान दे वरना थाने चल। मीरा का धैर्य अब टूटने की कगार पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूं, किसी अपराधी की तरह बात मत करो। यह सुनकर विक्रम जोर से हंस पड़ा। ओहो, नागरिक, चल बहन, ज्यादा नाटक मत कर, तुझे थाने ले चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मीरा समझ गई कि बात अब हाथ से निकल रही है। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, थाने चलो, मैं वहीं तुम लोगों के इंस्पेक्टर से बात करूंगी। उसे लगा था कि थाना शब्द सुनकर ये लोग शायद थोड़ा संभल जाएंगे, पर उल्टा विक्रम ने बलवंत को आंख मारी। देख उस्ताद, खुद ही तैयार है, लगता है रेट सेट करना है, चलो जीप में बैठाते हैं, वहीं पूछताछ करेंगे। इससे पहले कि मीरा स्थिति को समझ पाती, विक्रम ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। मीरा चीखी, छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन बलवंत दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप जीप में बैठ जा। सुमित ने आखिरी बार हिम्मत की और बोला, साहब ये गलत हो रहा है, पर बलवंत ने उसे धक्का देकर डांट दिया, चुप कर, ज्यादा बोलता है, जीप स्टार्ट कर साले। अगले ही पल दोनों नशेड़ियों ने मिलकर मीरा को लगभग घसीटते हुए जीप के अंदर धकेल दिया। उसका दूध का डिब्बा सड़क पर गिरा, ढक्कन उछलकर दूर जा पड़ा और सफेद दूध सड़क की धूल और कचरे में बहने लगा। जैसे सुबह का वो दूध उसकी इज्जत का प्रतीक था, जिसे इन वर्दी वाले दरिंदों में बेरहमी से पैरों तले कुचल दिया। जीप के झटके से बंद होते दरवाजे की आवाज ने मीरा की आत्मा को झकझोर दिया। वो बिना बोले जीप से उतर गई। जीप थाने के गेट में घुसी और जोर से झटके के साथ रुकी। विक्रम ने लगभग धक्का देकर कहा, चलो उधर। मीरा बिना बोले चुपचाप उतर गई और सीधी अंदर चली गई। मुंशी रमेश, जो आधा सो रहा था, एक आंख खोलकर बोला, कौन है रे विक्रम? विक्रम ने हंसकर कहा, कुछ नहीं मुंशी, एक मैडम है, ज्यादा जुबान चला रही थी, उस्ताद ने कहा पूछताछ करेंगे। पूछताछ शब्द पर मीरा की मुट्ठियां भीग गई। बलवंत लड़खड़ाते हुए रमेश के पास गया। रात की रिपोर्ट में एक आवारागर्दी का केस डाल देना, लिख, एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी। रमेश ने जमाई लेते हुए हूं कहा और रजिस्टर खींच लिया, जैसे ऐसे झूठे केस उसके लिए एक रोज की रूटीन थे। बलवंत ने विक्रम को इशारा किया, ले चल इसे पीछे। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा गंदा बदबूदार कमरा था, शायद रिकॉर्ड रूम। वहां टूटी कुर्सियां, धूल से भरी पेटियां और मकड़ी के चाले दीवारों से चिपके थे, जैसे ये कमरा भी जानता हो कि यहां इंसानों के साथ इंसानियत नहीं, अपराध होते हैं। विक्रम ने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा की जगह एक भारी सी दम घोटने वाली बदबू बाहर आई और उसने व्यंग से कहा, अंदर आ मैडम, यहीं करेंगे पूछताछ। कमरे में घुसते ही मीरा को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी गंदी है, जैसे वर्षों से इसी चार दीवारी ने चीखें, धमकियां और जुल्मों को अपने अंदर कैद कर रखा हो। रोशनी कम थी। बलवंत ने उसे भीतर धक्का दिया और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। खट! दरवाजे की वो आवाज उसके सीने में हथौड़े की तरह लगी। केवल एक छोटी सी ऊंची खिड़की से हल्की सुबह की किरणें छनकर अंदर गिर रही थी। एक पल के लिए उसके मन में घबराहट की सिहरन उठी, अगर इन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया तो। लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाल लिया। वो एक आम औरत नहीं, वो एसएसपी मीरा सिंह थी। उसने अपने भीतर की सांसों को कसा और रीढ़ सीधी कर ली। कुछ मिनट बाद दरवाजा फिर खुला। अंदर बलवंत और विक्रम घुस आए। सुमित बाहर ही खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ डर था, जैसे वो खुद अपने ही साथियों से शर्मिंदा था। विक्रम ने कमरे का टिमटिमाता पीला बल्ब जला दिया। बलवंत अपनी पट्टी ऊपर खींचकर टूटी कुर्सी पर धम से बैठ गया। तो मैडम, अब बताएंगी कौन हैं, कहाँ से आई थीं? जुबान तो बहुत तेज है। उसके इन प्रश्नों का मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुप रही। उसकी आंखें सीधे बलवंत की आंखों में थी। डर नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडक। विक्रम च्युइंगम चबाते हुए उसके पास आया। क्यों रे, बोलती क्यों नहीं? अभी तक तो बड़ी फटाफट रही थी, क्या हुआ, मुंह में दही जम गया? मीरा ने बस इतना कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। विक्रम हंस पड़ा। उस्ताद देखो, इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे रही है, सच में कोई बड़ी तोप लगती है। बलवंत भी भद्दे अंदाज में हंसा। तोप है तो आज चलेगी, उसने विक्रम से कहा। मैडम से तमीज से पूछ, सेटिंग क्या होगी? विक्रम ने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकाला और बेहद गंदे लहजे में बोला,
देखो मैडम, हम साफ साफ बात करते हैं। सुबह का टाइम है, हमें भी घर जाना है, तुम्हें भी अपने धंधे वंधे पर जाना होगा। जो कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा दे दो, छोड़ देंगे। नहीं तो रात भर का केस बनेगा, कोर्ट के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगी। मीरा का खून उबल रहा था। तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? विक्रम ने एक ताली बजाई। फिर वही डायलॉग। उस्ताद, लगता है ये किसी फिल्म की हीरोइन है। कौन सी फिल्म चल रही है बे? सिंघम? बलवंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नीयत अब साफ जहर बनकर चेहरे पर उतर आई थी। सिंघम नहीं, ये तो डर्टी पिक्चर है। वो मीरा की तरफ बढ़ा। देख छोरी, दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप 5,000 निकाल, या फिर। उसने अपना गंदा हाथ मीरा के कंधे की तरफ बढ़ाया। तभी मीरा ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, हाथ नीचे रखो हवलदार। उसकी आवाज इतनी तेज और साफ थी कि बलवंत का हाथ हवा में ही रुक गया। एक पल को कमरा ठहर गया, मगर नशे ने उसके होश कुंद कर दिए थे। तू मुझे रोकेगी? तेरी औकात बता दूं आज, पुलिस क्या होती है समझा दूं। जैसे ही वो दोबारा हाथ बढ़ाने वाला था, मीरा की नज़र कमरे के कोने में पड़ी। ऊपर दीवार से चिपका एक पुराना सीसीटीवी कैमरा, जालों से भरा, शायद बंद, शायद सिर्फ दिखाने के लिए लगा हो। पर उसी पल मीरा के भीतर उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। अगर ये कैमरा चल रहा है तो आज ये लोग सिर्फ मेरा सामना नहीं कर रहे, पूरा सिस्टम इन्हें देख रहा होगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखें उस कैमरे पर टिकाए रखी, जैसे उसकी खामोशी में कोई तूफान पल रहा हो। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटा, अब सुबह के 8 बज चुके थे। बाहर चाय वाले की आवाज आने लगी थी। गरम चाय? थाने का बाकी स्टाफ भी आ चुका था। बलवंत और विक्रम शायद थक चुके थे, नशा भी अब उतरने लगा था। विक्रम ने झल्ला कर कहा, उस्ताद भाड़ में जाए, इसे यहीं बंद रहने दे। जब अकल ठिकाने आएगी खुद ही सेटिंग करने आ जाएगी। चल चाय पीते हैं। दोनों बाहर निकल गए। दरवाज़ा फिर से कुंडी के साथ बंद हो गया। एसएसपी मीवा सिंह अपने ही जिले के एक थाने के गंदे धूल भरे रिकॉर्ड रूम में पिछले 3 घंटों से बंद खड़ी थी। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर टूटे रजिस्टर और पुराने केस फाइलें बिखरी थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चिंगारी थी, बस कुछ और मिनट। लगभग 9 बजे इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी थाने में दाखिल हुए। वो एक टिपिकल सरकारी अधिकारी था, ना ज्यादा ईमानदार ना ज्यादा बेईमान, बस नौकरी निभाने वाला आदमी। सुबह सुबह की चिक-चिक उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कुर्सी पर ढंग से बैठा ही था कि सिपाही ने चाय रखते हुए कहा, सर बाकी सब ठीक, बस बलवंत और विक्रम रात की गश्त में एक औरत को उठाकर लाए हैं, बोल रहे थे जुबान चला रही थी। अशोक ने आंखें मसलते हुए पूछा, कौन औरत? चोरू चक्की? सिपाही बोला, सर कोई लोकल लगती है, कह रही थी दूध लेने जा रही थी। विक्रम ने उसे पीछे रिकॉर्ड रूम में बंद किया है। अशोक ने कंधे झटक दिए। रोज का मामला समझकर बोला, ठीक है बाद में देखूंगा, पहले ये फाइलें खत्म कर लूं। सच में ये हर दिन का धंधा था। बलवंत और विक्रम हर दूसरे दिन किसी बेचारी को उठा लाते और बाद में 1200 रुपये लेकर छोड़ देते। अशोक जानता था पर रोकता नहीं था। तभी थाने का लैंडलाइन फोन जोर से बजा। उसने चिढ़कर फोन उठाया। हाँ, थाना सदर बाजार, इंस्पेक्टर अशोक बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से आई आवाज किसी लोकल की नहीं थी। वो भारी, सधी हुई और खतरनाक रूप से शांत आवाज थी। इंस्पेक्टर अशोक, मैं डीएसपी राकेश वर्मा बोल रहा हूं। अशोक लगभग उछलकर सीधा हो बैठा। जी सर, जय हिंद सर। राकेश की आवाज में तनाव साफ था। एसएसपी मैडम का फोन सुबह 6 बजे से नॉट रीचेबल है। क्या वे तुम्हारे इलाके में किसी रेड पर हैं? कोई इन्फॉर्मेशन? अशोक का दिल मानो सीना फाड़कर बाहर गिरने वाला था। एसएसपी मैडम? नहीं सर, मेरे इलाके में तो नहीं है। डीएसपी ने कड़क आवाज में कहा, हमने उनका फोन ट्रेस किया है। उनकी आखिरी लोकेशन सुबह 7 बजे तुम्हारे थाना क्षेत्र के टावर से आई है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ है। उनका सुरक्षा स्टाफ कह रहा है कि मैडम सुबह सादे कपड़ों में अकेली बिना बताए बंगले से निकली थीं, शायद वॉक पर। अपने कांस्टेबलों से पूछो, किसी ने किसी अज्ञात महिला को देखा हो। ये सुनकर अशोक की रीढ़ में बर्फ उतर गई। उसकी सांस रुक गई। उसके दिमाग में सुबह की उसी बात ने हथौड़े की तरह चोट की। अज्ञात महिला, सुबह 7 बजे, जुबान लड़खड़ाती हुई, रिकॉर्ड रूम। उसका गला सूख गया। भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे फोन तक पकड़ा नहीं गया। रिसीवर हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और थक की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे और आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थीं। वो कुर्सी से ऐसे उछला जैसे कुर्सी पर करंट दौड़ गया हो। वो औरत जो सुबह लाए थे कहाँ है? विक्रम चौंक कर चाय का गिलास गिराता हुआ भागा। कौन सी औरत सर?
वही जिसे तुम लाए थे। विक्रम बोला, अरे सर वो औरत, वो तो पीछे वाले कमरे में है। अशोक के पैर जैसे टूट चुके थे। रिकॉर्ड रूम? वो लगभग दौड़ते हुए भागा। उसके हर कदम में प्रलय सा डर था। आज नौकरी तो दूर, अगर वो महिला वहीं हुई तो जान बचाना भी मुश्किल है। उसने कांपते हाथों से चाबियों का गुच्छा निकाला। ताले में चाबी डालते हुए हाथ कांप रहे थे। चाबी एक बार में लगी ही नहीं। आखिरकार ताला खुला। खट। दरवाजा हौले से खुला। कमरे की पीली टिमटिमाती रोशनी में वही लाल सलवार कमीज वाली औरत खड़ी थी, मीरा सिंह। शांत, बेहद शांत, पर उसकी आंखें शांत नहीं थीं। उनमें ज्वालामुखी फूट रहा था। बस कोई आवाज नहीं थी। अशोक ने उसे देखते ही जैसे दुनिया देखना बंद कर दिया। उसने हमेशा एसएसपी मीरा को वर्दी में देखा था, लेकिन वो चेहरा, वो तेवर, वो आंखें कैसे भूल सकता था। उसके होश उड़ चुके थे। मैडम, मुझे तो पता भी नहीं था। इन हराम। शट अप इंस्पेक्टर। मीरा की गूंजती धारदार आवाज ने पूरे थाने की दीवारें हिला दी। ये अब वो सुबह वाली आम औरत नहीं थी। ये थी एसएसपी मीरा सिंह, जिसकी मौजूदगी ही अदालत की तरह फैसला सुना देती थी। मीरा तेजी से बाहर निकली। मुंशी, तुम्हारा सीसीटीवी मॉनिटर कहाँ है? मुंशी रमेश लगभग गिरते हुए बोला, मैडम, इंस्पेक्टर साहब के केबिन में। मीरा तेज कदमों से अशोक के केबिन में घुसी। पिछले 3 घंटे की फुटेज चलाओ, अभी। अशोक के हाथ कांपते हुए कीबोर्ड पर पड़े। स्क्रीन जल उठी और सच कच्चे जख्म की तरह उभर आया। फुटेज में साफ दिख रहा था कैसे जीप से उसे धकेला गया, कैसे उसे रिकॉर्ड रूम में बंद किया, कैसे विक्रम और बलवंत अंदर आए, कैसे दोनों ने गंदे इशारे किए, कैसे पैसे मांगे, कैसे बलवंत ने हाथ बढ़ाया, और कैसे मीरा सिंह चुप खड़ी होकर भी पूरे सिस्टम का चेहरा उजागर कर रही थी। हर आवाज, हर शब्द, ऑडियो सहित सब रिकॉर्ड था। फुटेज देखते ही अशोक कुर्सी पर ढह गया। मैडम, मैं तो बर्बाद हो गया। मीरा ने वीडियो को पेन ड्राइव में सेव किया, फिर बिल्कुल ठंडे स्वर में बोली, इंस्पेक्टर अशोक, तुम अभी इसी वक्त सस्पेंड हो। नहीं मैडम, प्लीज। मैंने कहा तुम सस्पेंड हो। अब मेरा फोन लाओ। अशोक ने मोबाइल ऐसे थमाया जैसे फांसी का फंदा पकड़ा रहा हो। मीरा ने पहला नंबर डायल किया। डीएसपी राकेश, मैं बोल रही हूं। हाँ, मैं ठीक हूं। तुरंत अपनी टीम के साथ थाना सदर बाजार पहुंचे, इमीडिएटली। दूसरा फोन महिला आयोग की चेयरपर्सन को, तीसरा सारे बड़े न्यूज चैनलों को। फोन रखते ही मीरा ने अशोक की आंखों में देखा। वो तीनों कहाँ हैं? और फिर सिर्फ 15 मिनट में थाना सदर बाजार पुलिस स्टेशन किसी युद्ध छावनी जैसा लगने लगा। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, डीएसपी राकेश, सिटी मजिस्ट्रेट, कई अधिकारी दौड़ते हुए, पीछे पीछे मीडिया की वैनें, कैमरों की क्लिक क्लिक, माइक की भीड़। थाने का हर कोना शोर से भर चुका था। और इस शोर के बीच थाने के केंद्र में, उसी लाल सलवार कमीज में, लेकिन अब आंखों में जज्बाती चमक लिए, एसएसपी मीरा सिंह खड़ी थी। बलवंत, विक्रम और सुमित तीनों को हथकड़ी लगाकर जमीन पर बिठा दिया गया था। डीएसपी राकेश ने जैसे ही मीरा को उस हाल में देखा, वो दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। डीएसपी राकेश ये नजारा देखकर सचमुच स्तब्ध रह गए। मैडम, ये क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? मीरा सिंह ने उनकी तरफ देखा, एकदम स्थिर, सटीक, धारदार निगाह। मैं ठीक हूं डीएसपी साहब, लेकिन ये जिला, ये कानून, ये सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और राकेश के हाथ में रख दी। इसमें वो सब कुछ है जो आपकी नाक के नीचे होता है। राजधानी के बीचों बीच सुबह 6 बजे एक अकेली औरत को दूध लेने नहीं, बल्कि इंसाफ मांगने पर मजबूर किया गया। देखिए ये आपका सिस्टम कितना बीमार हो चुका है। डीएसपी ने इशारा किया और थाने के स्ट्रांग रूम में लगे बड़े मॉनिटर पर सीसीटीवी फुटेज चल पड़ी। मीडिया कैमरे पलक तक नहीं झपक रहे थे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, भीड़ का शोर धीमा होता गया और अफसरों का सिर नीचे झुकता गया। विक्रम की भद्दी बातें, बलवंत की नीयत, दरवाजा बंद करना, रिकॉर्ड रूम की अंधेरी कैद और अंत में बलवंत का हाथ बढ़ाना, सब कुछ साफ, जिंदा, निर्वस्त्र सच की तरह सामने था। फुटेज खत्म हुई और जमीन जैसे तीनों के पैरों से खिसक गई। बलवंत रोते रोते मीरा के पैरों पर गिर पड़ा। मैडम, गलती हो गई, मर जाऊंगा मैडम, बच्चे हैं मेरे। विक्रम सिर पटक पटक कर रो रहा था। मैडम, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, कसम से नशे में था, चिंगम भी नहीं खाऊंगा। सुमित बस फर्श पर बैठा सिसक रहा था, लेकिन अब भी चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन मीरा ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। वो माइक उठाकर मीडिया की तरफ मुड़ी। आज मैं सिर्फ दूध लेने निकली थी, एक आम नागरिक की तरह, ये देखने कि जिस शहर की मैं एसएसपी हूं, क्या यहां की औरतें सुबह 6 बजे सुरक्षित हैं। माइक की आवाज पूरे थाने में गूंज उठी।
मीरा धीरे धीरे तीनों कांस्टेबलों की तरफ बढ़ी। ये 3 लोग सिर्फ पुलिस नहीं हैं, ये वो दीमक हैं जो इस वर्दी को भीतर से चाट रहे हैं। वो बलवंत के सामने खड़ी हो गईं। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, अगर पहचान लेते तो क्या करते? सलाम ठोकते, मेरे पैर छूते। फिर उनकी आवाज और भारी हो गई। लेकिन अगर मैं सच में कोई आम औरत होती, कोई मजदूर की बेटी, कोई स्टूडेंट, तो तुम उसके साथ क्या करते? उसी रिकॉर्ड रूम में बंद करते, उस पर हाथ डालते, उसकी इज्जत का सौदा करते? बलवंत का सिर खुद ही जमीन से जा चिपटा। मीरा ने पास खड़े एक अन्य इंस्पेक्टर को आदेश दिया, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। धारा 354 महिला की गरिमा पर हमला, 341 रास्ता रोकना, 342 गलत तरीके से कैद करना, 506 धमकी और सबसे महत्वपूर्ण धारा 376 या 511 बलात्कार का प्रयास। ये सुनते ही तीनों की चीख टूटकर हवा में फैली। नहीं मैडम, अटेम्प्ट टू रेप नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मीरा ने पहली बार उनकी तरफ देखा, एक ऐसी नज़र से जिसमें न गुस्सा था न दया, बस कानून था। तुम जैसे लोग इस वर्दी पर दाग हो। आज अगर मैं एसएसपी ना होती, अगर मेरे पास ये ओहदा ना होता, अगर मेरा कैमरा ना चलता, तो तुम ये सब किसी और औरत के साथ करते और वो बेचारी शिकायत भी नहीं कर पाती। फिर उन्होंने माइक की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह सबक सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं, ये सबक उन हर वर्दी वाले के लिए है जो सोचते हैं कि खाकी पहनकर उन्हें औरत छेड़ने का, गरीब को धमकाने का या नशे में ड्यूटी करने का लाइसेंस मिल जाता है। ये सुनकर डीएसपी राकेश ने खुद ताली बजाई और ये दृश्य सारे चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया। तभी सुमित सिसकते हुए बोला, मैडम, मैंने तो रोकने की कोशिश की थी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब बुराई सामने हो और तुम चुप रहो तो तुम भी उतने ही बड़े गुनहगार हो। एसएसपी मीरा की ये आखिरी पंक्ति जैसे सुमित की आत्मा चीर कर निकल गई। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट करके कैद में डाल दिया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हमें धीरज से काम लेना चाहिए और समय आने पर उसको लोगों के सामने उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की दोबारा कुकृत्य करने की हिम्मत न हो। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही लें। मिलते हैं अगली कहानी में।